अंश को कोई काम नहीं है, ये कोई काम नहीं करेगा, ये शॉप पे जाएगा। बाबूजी बाबूजी तो बाहर नहीं मिलते होंगे, घर नहीं मिलते सच में। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। व्लॉग स्टार्ट कर दिया है आज का, करीब 10 बज रहे हैं, करीब नहीं बज ही रहे हैं 10 से भी 2-4 मिनट एक्स्ट्रा ही हो रहे होंगे, तो इतना टाइम हो रहा है। और सुबह का खाना पीना हो गया है, बेड मैंने सही कर दिया है सब कुछ। बाल मैंने खोले हैं, किस लिए, मुझे लगानी है आज बालों पे मेहंदी। और तबीयत का जो है, हम सबकी तबीयत खराब ही चल रही है। अंश की ठीक हो गई है, अब मेरी और इनकी खराब हो रही है। बच्चे थोड़ा ठीक हुए हैं, पूरे घर में दवाइयों की भरमार। तो दवाई मैंने संगवाई है 1 घंटा, क्योंकि खाते हैं और ऐसे फेंक देते हैं, खाते हैं और ऐसे फेंक देते हैं। दवाई के बगैर काम नहीं चल रहा किसी का भी, मतलब कुछ खाया भी नहीं जा रहा। मेरा भी बहुत जी मचला रहा है, मतलब अजीब सा हो रहा है। और करीब 3 दिन हो गए मुझे भी ऐसे ही, खाने का बिल्कुल मन नहीं होता। इसीलिए कुछ रिकॉर्ड नहीं कर रही, कोई ब्लॉग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि खाना पीना कुछ ढंग का बने तो करूँ। सिंपल बस दाल रोटी, बस मतलब इस तरीके का खा रहे हैं थोड़ा बहुत। तो जी खाने का इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं करा। अब मैंने बाल खोले हैं, मुझे लगानी है आज अपने बालों पे मेहंदी। और यहाँ पे पता नहीं कैसा काला काला सा रंग आ रहा हमारा। देखो अंश के भी कितना चमक आ रही है चेहरे में, काला काला आ रहा है अंश का रंग भी। तो ये रूम मैंने कर दिया, किचन मेरी अभी पड़ी है, किचन करूंगी मैं मेहंदी लगाने के बाद। पहले लगाती हूँ सर पे मेहंदी, तैयार है, और फिर करूंगी किचन का काम। मैंने चलिए आज ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं 3 दिन बाद। 3 दिन से कोई ब्लॉग नहीं किया, तो आज 3 दिन बाद मैंने कैमरा उठाया है। जब तबीयत ठीक होती है ना, तभी सब कुछ करने का मन करता है। और तबीयत तो आज भी ठीक नहीं है, पर ब्लॉग खत्म हो चुके हैं, कोई ब्लॉग है नहीं, फिर आपको ब्लॉग नहीं मिलेगा। मैंने चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, तो फिर तो हो ही जाएगा। शाम तक का रूटीन जैसा भी रहेगा, जो भी रहेगा, आपके साथ शेयर करेंगे, है ना अंश बाबू? और अंश बाबू की आज छुट्टी है, क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं, आपको पता ही है। इसका कल जो है स्कूल है। और श्रेय अभी बाहर गया है, अब काम में सभी लग जाएंगे अपने अपने। अंश को कोई काम नहीं है, ये कोई काम नहीं करेगा, ये शॉप पे जाएगा। ये शॉप पे जाएगा, दुकान पे जाएगा। दुकान पे जाके थोड़ा सा वहां पे कुछ अपना बैठेगा, वहीं पे अपनी ये तैयारी कर लेगा, जो भी है इसका पढ़ाई का काम। और ये आ गया है चौधरी, एक चौधरी इधर आ गया है, ये चौधरी और मैं, हम दोनों लगेंगे अपने अपने काम पे। चलो, सबसे पहले मैंने बालों पे लगा ली है मेहंदी। और पूरा मैंने पीछे तक का कवर नहीं करा है, बस मान लो कि आगे आगे ही ज़्यादा लगाई है। पूरा लगाऊं तो बहुत ज़्यादा तो मतलब भारीपन होता है सर में, और उसमें टाइम भी लगता है। तो जितना नॉर्मली लगाती हूँ उतनी मैंने मेहंदी लगाई है। नहीं तो एक एक बाल पे अगर मेहंदी लगाऊँ ना, बहुत मेहंदी चाहिए, पर इतना मैं लगाती नहीं, क्योंकि मेरे सर में हो जाता है दर्द। तो अब मैं लग गई हूँ अपने काम में। ड्राइंग रूम बचा था, इसको थोड़ा सा सेट कर देती हूँ। हालांकि इतना फैलता नहीं है, पर फिर भी कुछ ना कुछ सामान पड़ा रहता है। और इधर आ गए हैं दूध वाले भैया, तो अब मैं जा रही हूँ दूध लेने के लिए। धूप हो रही है बहुत अच्छी, देखो कैसे आ रहा है वाइट वाइट धूप का। तो दूध रख दूँगी मैं यहाँ पे किचन में गर्म होने के लिए। और उसके साथ साथ मेरे बर्तन वो सब किया मैंने, सारा घर का काम करके। और अब मैंने धुल लिए हैं अपने बाल, मेहंदी लगाई थी। और करीब 1.25 घंटे ही आज मैंने, 2 घंटे रख लेती हूँ, 1.25 रख लेती हूँ, या फिर काम के ऊपर भी डिपेंड करता है। कभी कभी मुझे 2.5 घंटे भी हो जाते हैं। तो आज मैंने थोड़ा ही टाइम रखी है, क्योंकि तबीयत ख़राब चल रही है। और अब मैं सुखा रही हूँ कपड़े, कपड़े धुल गए थे। धूप हो रही है बहुत अच्छी,
तो यहाँ पे कपड़े फैला देती हूँ और फिर देखती हूँ बच्चों के लिए कुछ खाना पीना बनाऊँगी। थोड़ा सा पहले बैठ के रेस्ट करूँगी क्योंकि अभी तक तो काम में ही लगी थी, और फिर गर्मी हो रही है काफ़ी, तो थोड़ी देर बैठती हूँ आराम से और फिर करूँगी वही। कुछ मैंने जो है कपड़े वाइट डाले थे और आज सारे ना नील ने लगाया है, तो अंश की यूनिफॉर्म वगैरह ही थी, ज़्यादा कुछ था नहीं, उनमें तो कोई कलर वगैरह का होता नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक एक मैं वाइट ही डालती हूँ, वाइट ज़्यादा होते हैं तो वाइट भी डाल देती हूँ, लेकिन लगता है कि ये कपड़े डल जाएंगे वाइट के साथ। जैसे ग्रे कलर की अंश की यूनिफॉर्म है तो वो मैंने डाल दी थी, ये वाइट लोवर है, मतलब इस तरीके का ना डाल देती हूँ। तो ये मैंने कपड़े करे थे, इनको जो है धुले थे, मतलब इनको डाल देती हूँ। और इसके बाद थोड़ा किया मैंने बैठ के रेस्ट, बाल सुखाए थोड़े से, और अब मैं आ गई हूँ किचन में। बच्चों के लिए खाने पीने की तैयारी कर रही हूँ कुछ। वैसे तो आपको पता ही है पूरा लंच तो मेरे यहाँ पे नहीं बनता है, सुबह ही बन जाता है, लेकिन अब मैं आज बच्चों को बना के कुछ स्पेशल दे रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से बच्चे अच्छे से खा पी नहीं रहे थे, तो थोड़ा सा आज उनका टेस्ट चेंज कर दूं। और यहाँ पे आ गया था इनका कॉल, क्योंकि इनका भी लंच टाइम होता है, तो ये इस टाइम पे कॉल कर लेते हैं। बस इनसे मेरी बात भी साथ साथ हो रही है। और यहाँ पे प्याज मैंने चॉप कर ली है चॉपर में। मैं बनाने वाली हूँ इनके पनीर के सैंडविच। तो यहाँ पे ये पनीर है, इसको मैं हाथ से ही थोड़ा सा मैश कर लेती हूँ, और फिर इसके बाद इसमें बस ज़्यादा कुछ मैं नहीं डालूँगी, सिंपल से सैंडविच बना देती हूँ फटाफट से। हरा धनिया तो मिलता नहीं है, हरे धनिया की चटनी होती है ना सैंडविच में, तो और ज़्यादा टेस्ट आ जाता है, लेकिन हरे धनिया की चटनी तो है नहीं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, जो भी है उसी के साथ। यहाँ पे पनीर मैंने क्रस्ट करके इसमें डाल लिया है और हाथों से इसको कर लिया है, ग्रेट नहीं करा है। ये प्याज है जो मैंने चॉपर में चॉप कर लिया, और आपने देखा अंश भी आ गया है शॉप से। ज़्यादा कुछ काम नहीं था, पर इसको था कि जो हमारा, मैंने आपको पहले भी शायद बोला होगा, बाय पोस्ट जो हमारे कुरियर निकलते हैं वो हमें करके आने पड़ते हैं अपने आप पोस्ट ऑफिस पे, मतलब दे के आने पड़ते हैं। और जो बाय कुरियर सारे ही निकलते हैं वो तो ईज़िली भैया उठा लेते हैं। तो यहाँ पे प्याज डाल दिया है और चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं और थोड़ा सा ओरिगेनो ये मैंने इसमें ऐड करा है, और थोड़ा सा मैंने इसमें नमक ऐड करा है जिससे कि पनीर में टेस्ट आ जाए, क्योंकि अभी केचप लगाऊंगी और थोड़ी सी ब्लैक पेपर, काली मिर्ची भी मैंने इसमें थोड़ी सी ऐड करी है। तो टेस्ट ओरिगेनो से बहुत अच्छा आने वाला है, चेंज हो जाता है। और ज़्यादा इसमें मैं कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ, ना हरी मिर्ची मैंने डाली, हरा धनिया कुछ भी, मतलब इसमें और ऐड नहीं कर रही हूँ। सिंपल पनीर मैंने इसमें करा है और थोड़ा सा प्याज टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे ये ब्रेड है, और ये भी अंश अभी लेके आया है, क्योंकि ब्रेड वगैरह हम ज़्यादा खाते नहीं हैं, और ना हमारे घर में ऐसा है कि प्रॉपर ब्रेड आपको फ्रिज में मिलेंगी, क्योंकि लगभग घरों में ना ब्रेड रखी रहती हैं। तो मेरे घर में ऐसा नहीं होता है, जब हमें खानी होती है, कभी मन होता है, उसी दिन फ्रेश ब्रेड आ जाती हैं। तो यहाँ पे एक साइड मैंने मेयोनीज़ लगा ली है और एक साइड मैंने केचप लगा लिया है। मेयोनीज़ से भी अच्छा टेस्ट आता है, तो इसीलिए मैंने सॉल्ट बहुत थोड़ा सा डाला था, क्योंकि जो केचप है इसमें भी सॉल्ट है और मेयोनीज़ में भी सॉल्ट होता है। तो एक एक साइड ये लगा दिया, एक एक साइड केचप, और बस अब रख देंगे इस पर ढेर सारी ये स्टफिंग जो पनीर और प्याज की मैंने बनाई है, अच्छे से जितना ईज़िली आ जाए। और आप चाहें तो इसमें चीज़ भी डाल सकते हैं, चीज़ स्लाइस डाल सकते हैं, या फिर जो है ग्रेट वाला भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आज बिल्कुल एकदम पनीर के ही बना रही हूँ। आज श्रेय लेके आया था, फिर इससे स्लाइस रखी हुई हैं 2-4 उसकी चीज़ की, लेकिन मैंने नहीं डाला, मैंने आज पनीर के ही बनाते हैं, चीज़ फिर कभी देख लेना। तो यहाँ पे बस ये मैंने इसके ऊपर पनीर रखा और फिर इसको दूसरे स्लाइस से इसके ऊपर रख दिया, मतलब। और यहाँ पे आज जो है बटर भी नहीं है, बटर मैंने नहीं मंगवाया, क्योंकि स्पेशली ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बस मेरा मन हुआ कि चलिए मैं घर पे हूँ इस टाइम पे, तो बच्चों के लिए कुछ कर देती हूँ, अच्छे से खा पी लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा घी मैंने तवे पे डाल दिया है और रख दिया है ये ब्रेड इसके ऊपर।
तो बस इनको लो आंच पे मैंने रख दिया है। लो आंच पे ये होता है कि ये अच्छे से क्रिस्पी ये सिक जाती हैं और मतलब जली जली सी नहीं होती। और मैं इनको देख रही थी कि अच्छे से हो गई, तो नीचे से बहुत ही अच्छी क्रिस्पी ये सिक गई हैं, जो कि कुरकुरे टाइप सैंडविच होते हैं ना, बहुत टेस्टी लगते हैं। और कोई सैंडविच मेकर मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास बहुत कम चीज़ें हैं किचन में जिनसे मैं अपना पूरा खाना जो भी कुकिंग करती हूँ वो करती हूँ, और इज़िली हो जाता है, बहुत अच्छे से हो जाता है। जिनके घर में ज़्यादा है वो भी यही कुकिंग करते हैं, और मेरे घर में कम है तो मैं इनसे कर लेती हूँ। सैंडविच मेकर होगा, बस ये है कि उसमें तवा गैस ये नहीं, मतलब गैस तो करना पड़ेगा। मेकर तो 2-3 तरह के आते हैं, पर मेरे पास कोई नहीं है। एक है, उसमें मुझे अच्छा नहीं लगता, वो गिफ्ट ही मिला था, वो भी मैंने ख़रीदा नहीं था। तो यहाँ पे हमारे देखिए सैंडविच बन के हो गए हैं रेडी, और इनको मैंने कर दिया है कट। टेस्ट देखते हैं, अब बच्चों के पास लेके चलते हैं। और इसके साथ सॉस वगैरह मैं नहीं दे रही हूँ, केचप कुछ भी, क्योंकि इसमें मैंने केचप ऑलरेडी लगा के रखा है अंदर, तो इनको ऐसे ही खाया जाएगा। आ जाइए आप लोग भी, बहुत टेस्टी बने हैं और क्विक रेसिपी एकदम ये सैंडविच की है। हाँ भाई, बाबूजी आज तो बाहर भी नहीं मिलते होंगे। बाहर नहीं मिलते सच में, देखो इतने टेस्टी बने, बहुत मजेदार। ज़्यादा दिन में ऐसा कुछ खाया ना, तबीयत खराब की वजह से। श्रेय सच में पूरा टेस्टी। श्रेय को अगर पसंद आ गया सबसे बढ़िया लगे आज तक जितने बने होंगे। ऐसा ना बोल ले, तुमने बनाए थे एक दिन, मेरे लिए भी बनाए थे, क्या था उस दिन, बहुत टेस्टी बने थे। और एक ये सैंडविच आलू वालों से ज़्यादा बढ़िया लगे। हाँ, तो और आलू के अलग टेस्ट आएगा, आलू का आएगा। चलो मतलब मेहनत सफल है ना भाई। आज देखो बच्चों की तबीयत ख़राब चल रही थी ना काफ़ी टाइम से, तो मतलब ऐसे ही खा रहे थे हल्का फुल्का। मैंने चलिए आज थोड़ा चेंज करती हूँ और कुछ इनकी पसंद का अच्छा सा बनाती हूँ। तो आज इसीलिए मैं शॉप पे नहीं गई, अब जाऊँगी, एक ही बार जाऊँगी बस, आज दोपहर में ही जाऊँगी क्योंकि काम है थोड़ा सा। पर इनका खाना पीना मैंने आज थोड़ा सा टेस्ट बना दूँ इनका। खाना पीना हो गया बच्चों का, बर्तन मैंने कर दिया, और बर्तन अभी लगाए नहीं है, ढेर सारे बर्तन थे, बाद में ही लगाऊंगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम है वीडियो का। बर्तन कर दिए, नहीं तो शाम तक बहुत ज़्यादा हो जाते। और तवा मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है क्योंकि पापा के बनेंगे, सिर्फ अपने बाबा जी की चाय और सैंडविच बना के अपने आप दे देगा। सैंडविच भर के रख दिए मैंने, बस सेकने हैं, इसलिए तवा छोड़ दिया ऐसे ही। तो इतना काम बच्चा कर देगा, मेरा काम ख़त्म। अब मैं आज दोपहर वगैरह कुछ नहीं, अब मैं रेडी होकर चलती हूँ शॉप पे फटाफट से। और बच्चे ठंडा ठंडा कूल में बैठे हैं, मन तो मेरा भी कर रहा। मैं और अंश जाएंगे, दोनों जाएंगे, माँ बेटा के लिए तो नहीं जाऊँगी, पंखा भी इतना तेज, एसी भी बेटा। तो जी चलिए मिलते हैं जैसे। और इनके लिए मैंने जो है ब्रेड और पनीर बचा के रख दिए, देखते हैं अगर ये बनवाएंगे तो इनका जो है शाम को बना देंगे। और मैंने नहीं खाया, मैंने दवाई खाई है, पीने की दवाई है अंश की, क्योंकि इसको भी सेम वैसे ही हो रहा था ना। तो बेटे एक कटोरी यहीं छोड़ दी, वो बर्तन साफ कर रही थी सारे, एक कटोरी यहीं छोड़ दी, तो इसलिए वो दवाई मैंने पी। ये बच्चे बोल रहे थे मम्मी यही पी लो, ये अच्छी है दवाई। तो जी यहाँ पे बाल भी सूख गए हैं, सब कुछ हो गया है और खाना पीना भी हो गया है। मेरा तो मन ही नहीं है बिल्कुल भी खाने का, बिल्कुल भी कोई मन नहीं है खाने का। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, कल मैं व्लॉग नहीं कंटिन्यू कर पाई थी, तो आज जा रहा है स्कूल। और आज स्कूल की यूनिफॉर्म आपको कुछ अलग लग रही होगी, तो वो आगे आपको पता लग जाएगा। तो ये रेडी होके जा रहा है, और इसका लंच वगैरह मैंने नहीं बनाया, लंच मुझे नहीं आज इसका देना था, ऐसे ही जाना है। बाय बाय बाय। टाइम का कोई आइडिया नहीं, फ़ोन नहीं ले जाना अलाउड है। बाय। पूजा हो गई है और भिंडी कट हो गई हैं, और दोनों काम हम दोनों ने साथ साथ ही किए हैं। पूजा तो साथ साथ ही कर लेते हैं क्योंकि बिना धोके तैयार हो जाते हैं, जब तक एक एक करते हैं तो देर लगती है। और फिर भिंडी भी दोनों ने ही बैठ के आराम से कट कर ली फटाफट से, क्योंकि मेरी भी तबीयत ऐसी चल रही है, आपको पता ही है। और रात तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं कर पाई थी पूरा व्लॉग। तो यहाँ पे बस अब मैं बना रही हूँ सिंपल तरीके से भिंडी, जो कि बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई जाती हैं।
भिंडी छोक दी है तो सब्ज़ी बन जाएगी और भिंडी की सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाती है। इनका ब्रेकफास्ट मैंने रेडी कर दिया है। आज इनको ब्रेकफास्ट में दे रही हूँ सैंडविच, क्योंकि कल पनीर रखा हुआ था तो इन्होंने कल नहीं खाया था, रात फिर खाना ही खाया, तो रात तो लेट ही हो जाता है हम दोनों को ही। मैं भी शॉप से लेट आई और ये शॉप पर आ जाते हैं मेरे पास ही, तो फिर और भी ज़्यादा लेट हम आए थे कल। तो इनका ये रेडी हो गया है ब्रेकफास्ट, ये ब्रेकफास्ट करेंगे, तब तक मैं रोटी वगैरह सेक लूँगी। और यहाँ पे भिंडी देखिए एकदम खिली खिली भिंडी बन के हो गई हैं तैयार, भुनी भुनी खिली खिली, नींबू के साथ बनती हैं, बहुत टेस्टी भिंडी। हेलो एवरीवन, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। अब आपसे मिली हूँ, ब्लॉग कल शुरू किया था और आज नेक्स्ट डे मिल रही हूँ। दोपहर के बज रहे हैं, मतलब दोपहर के नहीं, सुबह के बज रहे हैं 10:30 या 11 का टाइम हो रहा है। मैं रेडी हो गई हूँ शॉप पे जाने के लिए, काम सारा ख़त्म हो गया है। ज़्यादा सुबह में रिकॉर्ड नहीं किया और आज ना कल रात से लाइट नहीं है। कल करीब 11 बजे या पौने 11 बजे लाइट चली गई थी रात को। और गर्मी बहुत ज़्यादा है। सुबह बूंदाबांदी सी हो रही थी, लेकिन उसमें और भी ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो मौसम ऐसा है, अभी तक लाइट नहीं आई, काम सारा ख़त्म हो गया है। पानी खैर था, पानी ने काम चला दिया तो सारा काम हो गया है। लाइट में ना बड़ा फॉल्ट है, कुछ बहुत बड़े वाला, नहीं तो इतनी लाइट नहीं जाती है। और अभी तक इन्वर्टर भी काम कर रहा है, थोड़ा सा बचा बचा के कर रहे हैं। रात को सोने का काम चल गया आराम से, सिर्फ 2 फैन चले पूरी रात। और सुबह से लाइट का भी काम चल ही रहा है। जिस टाइम मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है किसी को, उतना चलाते हैं, अभी तक है। लेकिन अब नहीं चल पाएगा अगर दोपहर में लाइट नहीं आई। तो अंश तो गया है स्कूल, ये अपने ऑफिस चले गए हैं और अब मैं और श्रेय जा रहे हैं अपनी दुकान पे, क्योंकि वहाँ पे कम से कम गर्मी नहीं लगेगी। श्रेय भी जा रहा है, श्रेय का कोई काम नहीं है, लेकिन वो यहाँ क्या करेगा गर्मी में। अब इन्वर्टर डाउन हो जाएगा तो फ़ैन तो चलेगा नहीं, तो इसलिए तो बस सारा काम करके अब जा रहे हैं जैसे होगा। अब वहाँ पे कम से कम हमारा काम भी हो जाएगा और जो है लाइट का भी, गर्मी भी नहीं लगेगी। दूध बॉयल हो रहा है तो श्रेय उसका ध्यान रख रहा है। यहाँ पे दूध का लास्ट काम था, दूध वाले भैया आ गए थे और बाकी सब काम हो गया है। अब चलते हैं। और सोचा कि जो है कल से ब्लॉग चला रहा है। कल रात मेरी क्या हो गया था, तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो कल फिर मैं रात को कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, मन नहीं किया, तबीयत ख़राब थी और जल्दी ही मैं जो है खाना वाना बना के सो गई थी। सोई भी नहीं थी, सोई तो उसी टाइम पे हूँ, 11 तो बज जाते हैं, हमेशा 11 बजे हम सोते हैं, तो 11 बज गए थे। पर तबीयत ख़राब थी, सर में बहुत दर्द था, सुबह भी पूरा था, अब थोड़ा कम है। और थोड़ी सी तबीयत वो जो मैं आपको बोल रही हूँ कि मतलब जो बच्चों को हो रही थी वही मुझे भी हो रही है, तो इसलिए कुछ ज़्यादा स्पेशल खाना बना नहीं था। तोरी की सब्ज़ी या तुरई जो भी आप बोलते हैं, हम तो तोरी बोलते हैं, तो तुरई की सब्ज़ी और रोटी बनी थी, तो इसलिए फटाफट से मैंने रोटी सेकी और बर्तन छोड़ के मैं सो गई थी। सुबह ही मैंने सारा काम किया, बर्तन वगैरह, थोड़ी सी सब्ज़ी भी आई रखी थी, वो भी मैंने सुबह ही धुली है। सारी सब्ज़ी फ्रूट थे तो वो भी सुबह ही धुली है, उठ के सारा काम सुबह ही किया। रात को ऐसे ही बस लेट गई थी, तो फिर मैंने कैमरा उठाया ही नहीं, मैंने नहीं, सुबह ही जो है करते हैं कंटिन्यू इस व्लॉग को। और किया तो अंश का आज कुछ फिक्स नहीं है, आज उसका जो है कुछ फंक्शन है, कोई इंटरनेशनल कंट्री से ना टीम आई हुई है उसके स्कूल में, और काफ़ी टाइम से आ रखी है, लेकिन उसका अभी नंबर नहीं आया था। मतलब जैसे हाउस के साथ, जो हाउस जिसका है उसके साथ उनकी मीटिंग वगैरह हो रही है ना, तो आज अंश की है उनके साथ, तो वो अलग अलग जगह पे जा रहे हैं ग्रुप वाइज, और मतलब लेके जा रहे हैं, उनको घुमा रहे हैं, इनका जो स्कूल है अंश का। तो इस तरीके से कुछ चल रहा है, मुझे ज़्यादा नहीं पता कि आज क्या होगा, वो फिर मैं बाद में आपको बताऊंगी, या इस व्लॉग का तो मैं एंड ही कर रही हूँ, नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताएंगे कि क्या हुआ। और अंश ना तो कुछ खाने के लिए लेके गया है, उसको मना करी थी कि पानी की बोतल लेके आना है, बस वही वो लेके गया है। अब पता नहीं कैसे उसका खाना होगा, क्या होगा, मतलब उनके साथ ही होगा जो भी होगा। और फ़ोन अलाउड नहीं है, तो मुझे नहीं पता वो कैसे कांटेक्ट करेगा, कैसे वो आएगा, किस टाइम आएगा। आज उसकी स्टे तैयार है, बाहर बुलेट स्टार्ट हो गई है, तो उसका ये नहीं है कि वो रोज़ तो अपनी स्कूटी से जाता था, लेकिन आज वो किसी और के साथ गया है, उसकी स्कूटी भी नहीं है। और जो वो उसका फ्रेंड है वो आ जाएगा जल्दी। आज उसका एग्ज़ाम भी था, तो वो एग्ज़ाम तो उसका फिर लास्ट में होगा, आज उसका नहीं होगा, उसके फ्रेंड का होगा, तो वो जल्दी आ जाएगा। अब पता नहीं कैसे वो कांटेक्ट करेगा श्रेय को, या मतलब
अपने फ्रेंड को, कैसे आएगा किस टाइम आएगा वो बताएगा वही, तो अभी उसका कुछ फिक्स नहीं है। ये देखो श्रेय ने पहले ही अपना तैयारी कर दी पूरी। तो जी चलिए आज का व्लॉग इतना ही। अब मैं अपनी शॉप पे चलती हूँ, वहाँ पे जाके देखते हैं। गर्मी का बुरा हाल है यहाँ पे। रैबिट्स आज जो है फ़ैन के नीचे तो हो नहीं सकते क्योंकि है नहीं, वो बाहर ही कर दिए हैं। बाहर थोड़ी सी राहत है और बाकी सब अंदर अपना चलते ही हैं। गर्मी में यहाँ कोई है भी नहीं है। पापा भी मंदिर गए हैं। पापा इस टाइम मंदिर में अपना थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, तो वहीं पे बैठते हैं आराम से करीब 2-2.5 घंटे। और मंदिर हमारी कॉलोनी का है ना, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग इस तरीके से बैठते हैं, अच्छा लगता है। और वो सबका अपना अपना तरीका होता है, तो वहीं पे जाते हैं। तो जी बस ऐसा कुछ हमारा आज का रहा। ये ऑफिस में अपने जा ही चुके हैं, टाइम से चले गए थे क्योंकि पानी था, सब कुछ था। अगर पानी ना होता ना, पता नहीं कैसे होता है लाइट के बगैर। कुछ ज़्यादा ही बड़ा फॉल्ट है, नहीं तो इतनी लाइट नहीं जाती है। बहुत ज़्यादा आवाज़ आई थी, बहुत तेज़ वाली। रेडी? तो जी चलिए अब जो है इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। और अब मैं चलती हूँ अपनी ड्यूटी पे, अपने काम पे। मिलती हूँ आपसे आने वाले नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखो श्रेय मेरा वेट कर रहा है, श्रेय एकदम रेडी।